दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या हर आई लव यू बोला हुआ सच होता है, या फिर मैं तुमसे शादी करूँगा ये सेंटेंस या ये वादा फुलफिल होता है, या फिर ये वो शब्द होते हैं जिन्हें सुनकर हम आगे वाले के जाल में फंसते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम वही करते चले जाते हैं जो आगे वाला हमसे करवा रहा होता है। मेरा आज का ये एपिसोड ऐसे ही रिश्तों के मैनिपुलेशन के ऊपर है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ना तो मैं कोई करंट अफेयर लेकर आई हूँ, ना ही मेरा कोई ये न्यूज़ चैनल है, ना मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, ना ही किसी पर्टिकुलर पर्सन, रिलीजन या जगह के ऊपर है। बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जो मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती रहती हूँ, जो मैं न्यूज़ चैनल्स पे सुनती रहती हूँ, या कहीं ना कहीं मैंने किसी न्यूज़पेपर या कहीं पे पढ़ा होगा, उसके ऊपर मेरा अपना एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आए जो हमारा ध्यान रखे, हमारे से प्यार करे, हमें समझे और हमारे साथ पूरा जीवन बिताने के लिए हमसे वादा करे। लेकिन जब यही वादा, यही इरादे किसी साजिश का हिस्सा बनते चले जाते हैं, तब क्या होता है? दोस्तों, मैंने अभी एक रीसेंट केस सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे पढ़ा था, जहाँ पे एक बड़ी कंपनी के अंदर एक इंजीनियर ने मल्टीपल फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया और उन सब से उसने शादी करने का वादा किया। लेकिन बाद में पता चलता है, और उसी की वाइफ ने बताया कि वो तो पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। ये हमें एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या है कि कैसे एक इंसान रिश्तों में एक पैटर्न की तरह उसे यूज करता है। केस मैंने पढ़ा था, जहाँ पर एक व्यक्ति ने एक फीमेल के साथ शादी करने का वादा किया पहले, फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया और बाद में मतलब वही वादा तोड़ दिया या वो शादीशुदा था। यहाँ पे हमें पैटर्न दिखता है कि कंसेंट भी झूठे वादों पर था। एक और सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, जहाँ पर शुरू में बहुत सारा प्यार था, बहुत सारी केयर थी, बहुत सारा रिस्पेक्ट था और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, लेकिन बाद में वही रिलेशन प्रेशर में और थ्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। रिलेशनशिप जो प्यार के ऊपर टिका था, आज वो एक कंट्रोल का रूप ले चुका है। सवाल ये आता है कि ये सब होता क्यों है और कैसे होता है? तो इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि केयर से, अटेंशन से, इमोशनल सपोर्ट से होती है और धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति आपके इमोशनल दुनिया का एक हिस्सा बनता चला जाता है। शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, फ्यूचर प्लानिंग होती है और हम सामने वाला इंसान हमारे साथ इमोशनल अटैच हो जाता है और हमारा भरोसा जीत लेता है। शादी का वादा किया जाता है और हमारे समाज में शादी मतलब सेफ्टी, शादी को एक सुरक्षा के रूप में या शादी को आपके फ्यूचर या भविष्य के रूप में देखा जाता है। इसलिए जब भी कोई शादी की बात करता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल सिग्नल हो जाता है। का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इमोशनली कमज़ोर हैं, बल्कि ये एक नेचुरल इमोशनल वायरिंग है। हम सब प्यार करते हैं, हम सब भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा और भविष्य का सपना एक साथ मिल जाता है तो सारे लॉजिक्स पीछे छूट जाते हैं। कई बार आपके सामने सच्चाई होती है, पर मैंने जैसा कहा कि इमोशंस और फ्यूचर एक साथ है तो हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। धीरे धीरे जब सामने वाले को ये पता चलता है कि आप इमोशनली उस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसका आपके ऊपर कंट्रोल बढ़ता चला जाता है और प्रेशर आने लगता है। कभी कभी डर या गिल्ट यूज़ किया जाता है, कभी कभी डराया जाता है या आपको गिल्ट फील कराया जाएगा। यही फेस है जहाँ प्यार जो है वो एक पावर का रूप ले लेता है। ये तो हमने बात करी कि हम कैसे सामने वाले के जाल में फंसते चले जाते हैं या क्यों फंसते जाते हैं, बट यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि हम कैसे फंसते चले जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि सामने वाला इंसान रिश्तों में ये मैनिपुलेशन करता क्यों है, बार बार क्यों बिट्रेल, क्यों किसी एक नए रिश्ते के अंदर जाना चाहता है।
जितना मैं इस चीज़ को, इस बात को समझ पाई हूँ, या जो मेरा इंटरप्रिटेशन है साइकोलॉजिकल, वो ये कहता है कि इसका पहला कारण होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन हर इंसान को एक अंदर से एक फीलिंग होती है जिसे वो वैलिडेट करना चाहता है। किसी में कम होती है तो वो रिश्तों में एक बार वैलिडेट होने के बाद उस रिश्ते को निभाता चला जाता है। बट कई बार लोगों में वैलिडेशन की भूख बहुत ज़्यादा होती है और उसे बार बार ये आगे वाले से सुनना कि हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, या लोग मुझे चाहते हैं, ये वैलिडेट उसे रिलेशन में करना या करवाना या आगे से मिलना उसे बहुत पसंद होता है और उसकी एक बहुत ज़्यादा उस चीज़ की उसको भूख होती है। तो पहला कारण होता है जो मैं समझती हूँ, जैसा मैंने कहा कि एक कारण होता है कि उन्हें हर बार या बार बार रिश्तों में वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है, या वो उन्हें एक इमोशनल हाई स्टेज पे ले जाता है। दूसरा कारण जो मैं समझ पा रही हूँ वो है एक पर्सनालिटी होती है जिसे आप लोगों ने सुना होगा, नार्सिसिस्ट जिसे हम कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही चार्मिंग होते हैं। शुरुआत में ये बहुत ही जल्दी लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, लेकिन अंदर से इनमें एम्पैथी नहीं होती, कुछ भी सहानुभूति नहीं रखते ये आगे वाले के लिए, या इन्हें कभी भी अपने किए पर गिल्ट फील नहीं होता है। उनके लिए रिश्ते फीलिंग्स नहीं होते बल्कि केवल यूज़ करने के लिए एक जरिया। रीज़न जो मैं समझ पा रही हूँ वो होता है पावर फील करना। कुछ लोगों को रिश्तों में कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये अच्छा लगता है कि आगे वाला उनके हिसाब से चल रहा है, जैसा वो कराना चाहते हैं वैसा आगे वाला कर रहा है। ये अंदर से उन्हें एक पावर की फीलिंग देता है। तो बहुत सारे लोगों को पावरफुल फील होना, अगेन मैं बोलूँगी, इमोशनल हाई स्टेज पे ले जाता है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आया है या जिसे मैं इंटरप्रेट कर पाई हूँ, वो होता है कि कुछ लोग कमिटमेंट से डरते हैं। उन्हें रिश्तों में कमिटमेंट फुलफ़िल करने में या वादा निभाने में या रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वो रिश्तों से भागते हैं और हर बार एक नए रिश्ते में जाना पसंद करते हैं ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जिम्मेदारी ना हो, कोई भी कमिटमेंट निभाने के लिए उन्हें किसी रिश्ते में बंधना ना पड़े। तो एक कमिटमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है जहाँ पे लोगों का ऐसा एक मल्टीपल रिलेशंस में जाने का जो एक माइंडसेट होता है। उसके अलावा और फिर एक लास्ट पॉइंट होता है अपॉर्चुनिटी माइंडसेट होता है, मौके का फ़ायदा उठाना। आपने जैसे ही सामने वाले का इमोशनल कमजोरी आपने पकड़ी, आपने उसका फ़ायदा उठाया। आपने अगर आगे वाला अकेला है, लोनली है, या उसको बहुत जल्दी ही दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर लेने की आदत है, आप उसका एक फ़ायदा उठाते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और फिर वहाँ से उस रिश्ते से आप चल देते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि आपका एक अपॉर्चुनिस्ट वाला माइंडसेट है। एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मल्टीपल रिलेशंस उन्हें अपनी लाइफ में थ्रिल और एक्साइटमेंट देते हैं। जैसे ही एक नए रिश्ते में आएंगे उनके लिए वो एक एक्साइटमेंट का कारण बन जाता है। जैसे ही एक रिश्ते में होते हुए एक और रिश्ते में वो जब जाते हैं तो वो जो सीक्रेसी होती है, वो जो कहते हैं ना छुप कर मिलना, सबसे उस चीज़ को छुपा कर रखना, ये उन्हें एक थ्रिल फील कराता है। उन्हें हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी से ज़्यादा उनको एडवेंचर पसंद होता है। तो ये कुछ कारण जो मैं समझ पाई हूँ रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करने का एक जरिया है। एंड में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति जो इस तरीके के पैटर्न में होता है
वो एविल नहीं होता, वो खराब नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर अनहेल्दी होता है, हार्मफुल हो ये जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर तक लिमिटेड नहीं है। हालांकि हर जेंडर के अंदर पैटर्न्स अलग अलग होते हैं और वो इसलिए करते हैं, जैसा मैंने पहले भी समझाने की कोशिश करी है, कि उन्हें कहीं पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, उनके प्यार में कोई गहराई नहीं होती है, केवल कंट्रोल होता है, वैलिडेशन होता है और अपॉर्चुनिस्ट होने के वजह से फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उनको उस रिलेशन से क्या फ़ायदा मिल रहा है वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए बस अपने इस एपिसोड के जरिए मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर धोखा अचानक नहीं होता है, वो एक माइंडसेट से शुरू होता है और उस माइंडसेट को समझना ही खुद को बचाने के लिए पहला कदम होगा। थैंक यू।